हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा चैनल का नाम है MPPSC 2020 और मेरा नाम है विवेक पांडे। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, इतिहास का जानकारी हम कैसे कैसे किन किन स्रोतों से ज्ञात कर सकते हैं। आज स्रोत को जानने के बाद जो इतिहास लिखने वाला है प्रमुख जो मानव है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसका विकास कैसे हुआ, यानी लेक्चर नंबर 2 है ये मेरा, आदि मानव। इसमें हम सीखेंगे मानव का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ, आदि मानव का खान पान व रहन सहन कैसा था। आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ है कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलता था और जंगलों में रहता था। वह पेड़ों की पत्ती, जड़ें, फल फूल आदि खाता था। कुछ छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। वस्त्र नहीं पहनता था, वह घूमता रहता था। यह वानर जैसा मानव खाने की तलाश में इधर उधर दिन भर भटकता, लेकिन रात होने पर और जानवरों से सुरक्षा व ठंड बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलते पर उसमें रहने लगता। लेकिन वह अधिकांशतः पेड़ों पर चढ़कर ही रहता था। तो इस तरह रात में जंगली जानवर करता था। संभवतः जब उसने ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फलों को देखा होगा, तब उसने तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगा होगा। इस प्रकार उसके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे, जिनका उपयोग वह धीरे धीरे किसी चीज को खोदने, पकड़ने व उठाने में करने लगा होगा। और इस तरह वह 2 पैरों का उपयोग चलने व हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा होगा। दोस्तों, जब मानव जो कि बंदर से मानव बना था, तो उसे होमो सेपियंस कहा गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मानव और पशु पक्षी जब दुनिया में क्या अंतर रहा होगा। जो पहले मानव था उसकी भी 2 आँखें थी, बाद वाले की भी 2 आँखें थी, उसके भी 2 हाथ थे, बाद वाले के भी 2 हाथ थे। पहले चलो कह सकते हैं कि 4 हाथ थे। तो जो बाद के 2 हाथ थे उसमें आप देखिएगा कि अंगूठे का विकास हो चुका था। जिस शरीर के अंग का हम बार बार प्रयोग करेंगे वह शरीर का अंग विकसित हो जाता है। हाथ जो अंगूठा है वह विकसित हो गया, जिससे हम किसी भी चीज़ को पकड़ सकते थे। इस जो मानव का क्रमिक विकास है उसमें हमें यह चीज़ देखने को मिलती है। देखिए, हाथ अंगूठे का विकास हो चुका है। आँखें, जब भी हम किसी पशु को देखेंगे हमारे आसपास देख सकते हैं, जैसे गाय ही देख लीजिए, उसकी जो आँखें रहेंगी उसमें लेफ़्ट वाली आँख लेफ़्ट साइड देखेगी, राइट वाली आँख राइट साइड देखेगी। दोनों आँखें मिलकर किसी एक वस्तु को कभी नहीं देख पाती। लेकिन मानव में यह चीज़ विकसित हो गई थी कि दोनों आँखें एक ही वस्तु को देखती थी, जिससे उसका जो ध्यान है वो ज़्यादा अधिक केंद्रित होने लगा। दूसरा कारण ये हुआ। तीसरा कारण क्या हुआ, उसके जो तलुए हैं वे ज़्यादा स्थिर रहने लगे, पर तलुए सीधे हो गए। पहले के जो तलुए थे, जैसे हम पहले स्टेज में देख रहे हैं, वह सीधे नहीं इस स्टेज में, लेकिन यहाँ पर सीधे हो गए। तीसरा, जो रीढ़ की हड्डी थी वो तिरछी थी। अब जो रीढ़ की हड्डी है मानव की होमो सेपियंस बनने के बाद वह सीधी हो गई। तो यहाँ मैंने आपको 4, जिससे मानव आदि मानव से होमो सेपियंस बन सका। अब आगे पढ़ते हैं। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होने गए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो शारीरिक परिवर्तन होते गए, जैसे जब वह पैरों पर खड़ा होने लगा तो अधिक दूर तक देखने लगा होगा। वह आसपास की चीज़ों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियाँ पकड़कर फल तोड़ने, खाना लेने, खाना खाने के लिए करने लगा। इसी समय वह पीठ के बल सोने लगा होगा। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति का भी तेजी से विकास होने लगा। उसके
स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाज़ में भी अधिक स्पष्टता आती गई। निरंतर आते परिवर्तनों के द्वारा जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास व सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा होगा, भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ अब वह भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगल में जानवरों से बचाव करने के लिए लकड़ी, जानवरों की हड्डियाँ, सींगों, धारदार नुकीले पत्थरों का प्रयोग करने लगा। यहाँ दिख रहा है मानवों का समूह जो कि एक समाज का रूप ग्रहण करने लगा है। आगे क्या लिखा है इसमें कि उपरोक्त तरह मानव अर्थात आज के लाखों वर्ष पुराने मानव को आदि मानव कहा गया। आदि यानी पुराना और मानव यानी मानव, आदि पुराना मानव। उपरोक्त दिए चित्र को ध्यान से देखो व नीचे बनी तालिका को भरो। आदि मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था, आदि मानव क्या पहनता था, शिकार कैसे करता था, तो छाल पहनता था, जानवरों की खाल पहनता था, और आदि आदि सभी आप जानते हैं। आदि मानव पत्थरों का उपयोग जानवरों के शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने आदि के लिए करता था। पत्थर को पाषाण भी कहते हैं, इसलिए इसे पाषाण युग कहा गया है। आज समझ में आया आपको पाषाण युग किसे कहते हैं? क्योंकि पत्थर का प्रयोग पत्थर को पाषाण कहते थे, इसलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। आइए पाषाण युग के बारे में जानें। यहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। तो पाषाण युग को तीन भागों में बांट सकते हैं। पाषाण युग लाखों वर्षों तक चला। पत्थरों के औजारों के स्वरूपों के आधार पर इस युग को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नवपाषाण युग। पुरा पाषाण युग में औजार पत्थरों को तोड़कर बनाए जाते थे। ये आकार में विशाल होते थे। धीरे धीरे मानव ने इस काम में दक्षता प्राप्त कर ली। सैकड़ों वर्षों के अनुभव व भौगोलिक परिवर्तन के कारण औजारों में बदलाव आया। मध्य पाषाण युग में औजार आग्नेय पत्थरों से अधिक छोटे व पैने बनाए जाते लगे। इनमें कठोर और मजबूत पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। इन पत्थरों की खास बात यह थी कि इनके फलक चिप्पड़ आसानी से निकाले जा सकता आकार दिया जा सकता था। प्रारंभ में हाथ में आसानी से पकड़े जा सकने वाले पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। धीरे धीरे हथियारों में हत्थे लगाकर प्रयोग करने की कला मानव ने सीख ली और फेंक कर फिर पत्थर बनाए जाने लगे। इन औजारों को लकड़ी के बांधकर इतनी शक्ति को बढ़ाया गया। फिर उत्तर पाषाण युग, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। इस काल में छोटे पैने और अधिक संहारक हथियार कड़े पत्थरों से बनाए जाने लगे। छोटे रहेंगे तो कड़े पत्थर रहेंगे, जिनकी मारक क्षमता अधिक थी। इन्हें के पैने भाग के स्थान में लगाया जाता था। इनका काल 25,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व माना गया है। नवपाषाण युग, इस काल में पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ियाँ, हाथ के बनाए बर्तन, झोपड़ियों के निर्माण स्थल तथा लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। इनका काल लगभग 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है, 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल से सिंधु सभ्यता के विकास का क्रम प्रारंभ होता है। इसे बोलते हैं नवपाषाण युग। आग की खोज, पहले मनुष्य आग के बारे में नहीं जानता था। सभी जानते हैं ये बात कि पहले मनुष्य आग के बारे में नहीं जानता था। फिर कहा गया कि पत्थर को उन्होंने रगड़ा तो आग निकल गई होगी, तो फिर वो आग जलने लगे। जब उसने पहली बार जंगल में सूखी लकड़ियों को आपस में तेज रगड़ खाकर आग लगते हुए और पत्थरों के औजारों के निर्माण के दौरान दो पत्थरों के आपस में टकराने व चिंगारियों के निकलते हुए देखा होगा, तब पहली बार मानव ने दो पत्थरों के आपस में टकराकर आग उत्पन्न होगी। यह मनुष्य की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आग के जलने से आदि मानव को बहुत लाभ हुआ। जैसे क्या लाभ हुआ? अब वे मांस को भूनकर खाने लगे, पहले कच्चा खाते थे। रात के समय आग जला बढ़ गई। ठंड के समय आग जलाकर गर्मी प्राप्त करने लगे।
जंगली जानवर आग से डरते हैं, अतः वे आग जलाकर जानवरों से अपनी सुरक्षा करने लगे। आदिमानव भोजन की तलाश में घूमता रहा। थक जाने पर पेड़ों और पहाड़ों की गुफाओं में निवास करता था। पहाड़ों की चट्टान को शैल कहते हैं। पहाड़ों की चट्टान को शैल भी कहते हैं। शैल में निर्मित इन आश्रय स्थलों के कारण इन्हें शैलाश्रय भी कहते हैं। शैल में निर्मित इन आश्रय स्थलों के कारण इन्हें शैलाश्रय भी कहते हैं। ये शैलाश्रय कहीं कहीं तो इतने बड़े हैं कि इनमें 500 व्यक्ति तक बैठकर आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं गुफाओं में बैठकर आदि मानव ने अपने दैनिक जीवन के क्रियाओं को चित्रित किया है। इन्हें क्या बोलते हैं? शैल चित्र। चूँकि ये चित्र गुफाओं की चट्टानों पर बने हैं, अतः इन्हें शैल चित्र कहते हैं। भारत में सैकड़ों स्थलों पर ऐसे चित्रित शैलाश्रय मिले हैं। मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा मिले हैं। 75% तो यहीं पर हैं पूरे विश्व के। मध्य प्रदेश में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, मंदसौर, कटनी, सागर, गुना ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत सारे शैलचित्र मिले हैं। आदि मानव के पास हमारे जैसे वस्त्र नहीं थे। वे ठंड, बरसात आदि से बचने के लिए वृक्षों की छाल, पत्ते, जानवरों की खाल से अपना शरीर ढकते थे। इनके साथ साथ लकड़ी, सीप, पत्थर, सींग, हाथी दांत और हड्डी के बने आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। यानी सजने संवरने का तो शौक शुरू से रहा है मानव को। ये पक्षियों के पंखों से भी आभूषण बनाते थे। पंखों से आभूषण बना लिए, माला बना लिए, पहनने लगे, वैसे चित्र बनाने लगे, शैलाश्रय कहने लगे उन्हें। ये और जब शिकार कर रहे हैं हिरण का, तीर कमान बनाए, भाले बनाए, इस तरीके की शैलाश्रय में चित्र मिलते हैं हमको। पशुपालन एवं कृषि। नवपाषाण युग तक आदि मानव ने पशुपालन और खेती करने के प्रारंभिक तरीकों की खोज कर ली। अब वह जान गया कि शिकार के साथ साथ पशुपालन भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक कुत्ता को पाल लेते थे, उससे जानवरों की रक्षा हो जाती थी उनकी, और जब उनको भूख लगती थी उसी जानवर को, कुत्ते को मार दाव काम करने लगे पशुपालन। वह अनेक उपयोगी पशुओं को पालने लगे। पशुओं से वह कई तरह के काम लेते थे। शिकार करने में कुत्ता, खेती करने में बैल, दूध प्राप्त करने में गाय, भैंस, बकरी, मांस प्राप्त करने में बकरा, भैंस, भेड़, सवारी हेतु बैल, भैंसा, घोड़ा, ऊँट आदि। शुरू से ही जानवरों का प्रयोग मनुष्य करता आ रहा है। पुरातात्विक वेदों के अनुसार भारत में कृषि की शुरुआत आज से लगभग 10,000 साल पहले हो चुकी थी। इस प्रकार आदि मानव का भोजन की तलाश में घूमना फिरना कम हो गया, क्योंकि अब उसको ठहराव मिल गया। अब वह जान गया था कि मानव और पशु पक्षियों द्वारा खाकर फेंके हुए फलों के बीजों से नए पौधे उगाते हैं। खेती करने की कला एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसके कारण मानव को भोजन की तलाश में भटकने की ज़रूरत नहीं रही, और अब उसने एक जगह बसना सीख लिया। पहिए की खोज। आग मिल गई, रहवास हो गया, फसल हो गई, अब पहिए की खोज बाकी थी, वो भी हो जाएगी। आदि मानव की प्रगति में पहिए की खोज का महत्वपूर्ण स्थान है। यह खोज उसके जीवन यापन के लिए मानव को कई लाभ हुए, जैसे भारी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, पानी खींचने में, चाक से मिट्टी के बर्तन निर्माण में, जैसे कुम्हार का काम, पशुओं द्वारा खींची जाने वाली पशु गाड़ी निर्माण में। इस खोज के बाद मानव ने लगातार प्रगति करती गई। ये बने हुए चित्र पहिए के उपयोग, एक में पहिया बन रहा है, दूसरे में गाड़ी बन गई, तीसरे में गाड़ी रखी है, चौथे में कुम्हार का कार्य हो रहा है। इस तरीके से हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। ये छोटे मोटे अभ्यास के प्रश्न हैं। मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में शैल चित्र मिलते हैं? जितने भी नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्र हैं, खंडवा खरगोन से बाजू वाले, जैसे हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, जबलपुर, कटनी, गुना, ये हुआ चित्र। इस तरीके छोटे छोटे से प्रश्न हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तो आप बताइए, और अपने इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री में आपको इसके अलावा
कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं। आपको मेरे जो वीडियो आने वाले वीडियो रहेंगे उनको पढ़ने से आपकी पूरी हिस्ट्री स्ट्रांग हो जाने वाली है, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।